दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि मैं खुद से या अपने छोटे भाई बहन को देता अगर वो मुझसे एडवाइस मांगते हैं। हो सकता है अभी आप कुछ भी कर रहे हो, नॉर्मल हाई स्कूल स्टडीज, ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, लेकिन अगर आप उस काम के साथ ये एडवाइस फॉलो करोगे तो आई जेन्युइनली बिलीव कि ये एडवाइस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगी। तो सबसे पहली एडवाइस कहती है, थिंक बिग बट बी रेडी टू स्टार्ट स्मॉल। एक्चुअली हमारी कुछ पुश्तैनी जमीन थी जो मेरे घर वाले मैनेज नहीं कर पा रहे थे कुछ टाइम इश्यूज की वजह से, जिसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि जा तू इसकी तकसीम यानी डिवीजन करवा ले या फिर इसे सेल कर दे। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी डील, इसलिए मैंने सोचा कि यार ये डिवाइड तकसीम के चक्कर में कौन पड़े, इसे थोड़े कम प्राइस में ही एक बार में ही मैं सेल कर देता हूँ। हमारे नोन एक तहसीलदार थे जिनकी एडवाइस के लिए मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप ऐसा करो, डिवीजन के लिए पेपर्स कलेक्ट कर लो और फॉर्म भर दो। 6 से 8 महीने में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसे सेल करते रहना, क्योंकि एक साथ सेल करना आपके लिए मुश्किल रहेगा क्योंकि आपकी लैंड काफी ज्यादा है। तो मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि उन तहसीलदार ने मुझसे क्या कहा, तो मैंने उन्हें उन तहसीलदार की एडवाइस बता दी। तो घर वालों ने कहा हाँ तो ठीक है ना, पहले से डिवाइड कर लेते हैं। और मुझे उस वक्त ये आइडिया इतना बेकार लगा कि मुझे लगा कि 6 से 8 महीने ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। पुराने लोगों को तो टाइम की वैल्यू ही नहीं पता। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसे मैं थोड़े कम प्राइस में ही एक साथ सेल कर देता हूँ। जो खरीदेगा वो खुद डिवाइड करता रहेगा। अब हुआ ये कि गोल तो मेरा बड़ा था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और 2 साल तक मैं एक अकेला बायर ढूंढता रहा जो प्रॉपर्टी को एक साथ खरीद ले, लेकिन कभी डील हुई ही नहीं। और इतने सालों के बाद सोल्यूशन यही निकला कि प्रॉपर्टी को पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। और इस तरह के केसेस मेरे साथ बहुत हुए हैं, कभी जॉब के लिए, कभी किसी और चीज के लिए। इसलिए मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के बाद ऐसा लगता है कि गोल तो बड़ा रखो, बहुत बड़ा, लेकिन छोटी एग्जीक्यूशंस के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट एडवाइस कहती है, हिट लॉन्ग टर्म टारगेट्स एवरी डे। ये पॉइंट कहता है कि हर रोज हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी है, इसलिए हमें उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों पर ही टारगेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टूडेंट हैं और हम एक लॉन्ग रन में देखें तो खुद का खाना कुक करने के बजाय यही प्रेफर करें कि किसी हेल्पर की हेल्प ले ली जाए या टिफिन सर्विस ऑप्ट कर ली जाए। कुकिंग करने के बजाय उस टाइम को हम अपने मेन गोल की तरफ ओरिएंट कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 10 साल के बाद हमारी लाइफ में ये बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा कि हमने कितने बर्तन धोए या कितनी कुकिंग करी, लेकिन ये जरूर इम्पैक्ट करेगा कि अगर हम उस टाइम को यूटिलाइज करके कोई बड़ा एग्जाम क्लियर कर लेते हैं या कोई बड़ा बिजनेस खोल लेते हैं। ऑब्वियसली अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाना किसी और से बनवाएं और खुद फिर टीवी देखने लग जाएं। इसका मतलब यही है कि हमें उस टाइम और फोकस्ड होके वो एनर्जी भी अपने मेन गोल पे ही टारगेट करनी है। इस कॉन्सेप्ट को आप इस डोमिनो इफेक्ट से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक डोमिनो आपके डे टू डे डिसीजंस को दिखाता है। अगर आप कई सालों तक अपनी मैक्सिमम एनर्जी छोटे कामों से डिवाइड करके उन डिसीजंस में दें जो हमारे मेन गोल की तरफ जाएं, तो बड़े से बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, थिंक लॉन्ग टर्म इन डिकेड्स। मेरा एक रिलेटिव है जिसने रिसेंटली ही नॉन मेडिकल 12th पास की थी, जिसे हम सब ने एडवाइस किया कि वो सारे के सारे फॉर्म भर दे ताकि जिनमें भी सिलेक्शन होगी उनमें से बेस्ट ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। बट वो बहुत एडमेंट था और उसने कहा नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, इस चीज में सेटल होने के लिए ही इतना टाइम लग जाता है और मैं लाइफ में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे बस इंडियन आर्मी में जाना है। और बहुत समझाने पर भी उसने कोई भी फॉर्म इंजीनियरिंग का नहीं भरा। और ऑब्वियसली ही वॉज फोकस्ड, तो उसने एनडीए का रिटन एग्जाम तो क्लियर कर लिया। एसएसबी की कॉल भी आई, लेकिन दोनों बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। इन शॉर्ट, एनडीए में सिलेक्शन तो हुई नहीं और फाइनली दोबारा से इंजीनियरिंग का ही फॉर्म भरना पड़ा और वीआईटी वैल्योर में एडमिशन ले ली। तो सबक ये है कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें लंबे टाइम तक सोचना ही पड़ेगा। एटलीस्ट डिकेड्स में सोचो कि इस गोल के लिए हमें 10 से 12 साल तो लग ही जाएंगे। 1-2 साल में बहुत बड़ा अचीव नहीं हो सकता। वो टोनी रॉबिन्स भी कहते हैं ना कि मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट what they can do in a year and they underestimate what they can do in 2 or 3 decades। यानी लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा अचीव कर लेंगे 1 या 2 साल में, जितना कि वो अचीव नहीं कर पाते, लेकिन 10 से 20 सालों में जो वो अचीव कर सकते हैं उसे हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। इसलिए बेटर है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की थी जिसका बिल 3-3.5 हजार रुपए था। अब ऑब्वियसली ये मेरे लिए भी ज्यादा थे, तो ये बिल देख के हमारे कॉलेज के एम्प्लॉय ने मुझसे कहा, इतनी महंगी बुक्स, इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तो मैंने उससे कहा कि इतने रुपए में तो कई लोग रोज दारू की बोतल ही पी जाते हैं। और फिर वो सोचने लगा और फिर बोला, हाँ आप ठीक बोल रहे हो, कई लोग तो इससे बहुत ज्यादा 1 महीने में शराब में ही इतने पैसे वेस्ट कर देते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं इतने के कोर्सेज कर रहा हूँ या बुक्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है,
पर मैंने देखा है कि जब मैं इन सब बुक्स या कोर्सेज को इस तरीके से कंपेयर करता हूँ कि यार ये तो एक शू के प्राइस से भी कम है, या ड्रेस के प्राइस से कम है, या एक रेस्टोरेंट की मील के प्राइस से भी कम है, तो मैं बेटर डिसीजन ले पाता हूँ। और ऑब्वियसली इस इंफॉर्मेशन से हमें कटिंग एज तो मिलती ही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इस पॉइंट का मतलब है कि कई बार हम किसी स्किल में इतने खो जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर चीज को करने से उतना फायदा हमें होगा भी जितना कि हमें चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने फर्स्ट टाइम गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में इतना टाइम दे दिया जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे आने भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे सब्जेक्ट पसंद था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक मेरा सफर किया। लेकिन जब इस एग्जाम को दोबारा ये सोच के दिया कि इस सब्जेक्ट से आधी मेहनत से मैं एक दो छोटे सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। इन शॉर्ट, ये इनडायरेक्टली 80-20 प्रिंसिपल ही है, जो कहता है कि हमें 80% रिजल्ट 20% चीजों से मिलते हैं और हमें उन 20% को ढूंढ के उसके पीछे एग्रेसिवली काम करना है। यही स्मार्ट वर्क है, वरना करते रहो गधों की तरह मेहनत। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स देखे जो मुझे लगता है कि आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि थिंक बिग बट बी रेडी टू स्टार्ट स्मॉल। इस पॉइंट में हमने देखा था कि यस, गोल शुड ऑलवेज बी बिग बट एक्शंस कैन बी रियली रियली स्मॉल। सो छोटे एक्शंस लेने का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा नहीं सोच रहे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की कंपनी एक गराज में स्टार्ट की थी। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस ने भी एक गराज से ही अमेज़न स्टार्ट की थी। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर की बिगिनिंग्स भी बहुत हम्बल थी। सो थिंक बिग बट बी रेडी टू टेक स्मॉल स्टेप्स। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि हिट लॉन्ग टर्म टारगेट्स एवरी डे। इस पॉइंट में हमने देखा था कि क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है पर डे, और इसीलिए अगर हमारे कोई बिग गोल्स हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी एनर्जी उन छोटे स्टेप्स में यूज हो जो उन बड़े टारगेट्स को अचीव करने में हमारी मदद करें, जिसमें हमने डोमिनो इफेक्ट की वीडियो भी देखी थी। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि थिंक लॉन्ग टर्म इन डिकेड्स। इस पॉइंट में हमने देखा था कि हमें अपने मेजर गोल्स के लिए बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखनी चाहिए, कम से कम 1 डिकेड यानी 10 साल, क्योंकि बड़े गोल्स अचीव करने के लिए ज्यादा एनर्जी, टाइम और परसिस्टेंस चाहिए। अगर हम कम टाइम स्पैन माइंड में रख के काम करेंगे तो 1-2 साल के बाद हम फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे और इवेंचुअली गोल को ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जिसमें हमने देखा था कि जब भी हम अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जिम मेंबरशिप हो, एजुकेशन हो या कोई बुक हो, और हमें लगे यार ये तो कॉस्टली है, तो ये थिंकिंग मॉडल मुझे लगता है कि हमेशा इस डिसीजन मेकिंग में काम आता है, जो कि है यार इतने पैसों में तो मेरा एक शू ही आएगा जो 6 महीने के बाद दोबारा से फट जाएगा। इससे बेटर है कि मैं खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट करूं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इन शॉर्ट, मेरे ओपिनियन में जब हम किसी चीज में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं तो हम उस टास्क की डिटेल्स में इतना खो जाते हैं कि यही भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें फायदा उतना मिलेगा भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंजीनियरिंग करने जाता है और अच्छे से इंजीनियरिंग कर लेता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगता है कि बस अब हमें जॉब ही चाहिए। बल्कि अगर हम इंजीनियरिंग करते हुए कुछ बिजनेस बुक साथ में पढ़ लें तो हम बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली कुछ अलग सोच रहे होंगे जब टीचर हमें पढ़ा रहा होगा। हर एक नई स्किल को जब हम सीखेंगे तो हम साथ में ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसे एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या क्या इससे मैं कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। दोस्तों, अगर आप भी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट ऑथर्स जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है और उस पूरे लाइफ एक्सपीरियंसेस को बुक्स की फॉर्म में लिखा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बेस्ट बुक्स पढ़ें, जैसे कि स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, बिल गेट्स की बायोग्राफी, इलॉन मस्क की बायोग्राफी, स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी, एक्सेट्रा। अगर आप हिंदी में फ्री में इनकी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको फ्री समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वरना फ्री में 130 से ज्यादा हिंदी में समरीज सुन सकते हैं, और मेंबरशिप रहने दीजिएगा। अगर आप अपनी नॉलेज में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।